हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अडानी ग्रुप और मार्केट के बारे में। गाइस, अडानी ग्रुप और मार्केट को हम इस वीडियो में फुल्ली एनालिसिस करने जा रहे हैं कि भाई ग्रुप और मार्केट दोनों को लेकर क्या खबरें हैं। हालांकि मार्केट में गाइस गिरावट है, मार्केट गिरावट के साथ क्लोज होता हुआ देखने को मिला। देन उसके पीछे रीजंस क्या है गाइस, बैक टू बैक देखा जाए क्रूड ऑयल के जो प्राइस है अभी के टाइम $90 प्रति बैरल को पार करते हुए दिख रहे हैं। इसका इम्पैक्ट आप बाजार पर भी देख पा रहे हैं। लगभग अभी तो गाइस $93 के पास पहुंच चुके हैं, तो इसका असर आप मार्केट पे देख पा रहे हो। दूसरी तरफ अगर हम अडानी ग्रुप की बात करें गाइस, तो इसके जो प्लान है लॉन्ग टर्म के, वो हालांकि मैं आपको पहले बहुत बार समझा चुका हूँ किस तरीके से कंपनियाँ क्या कर रही है, क्या प्लान कर रही है, क्या करने का काम कर रही है। देन अभी के टाइम क्या अपडेट है वो थोड़ा हम यहाँ पे डिटेल से समझेंगे। सो मेरा यही कहना है गाइस कि आप अपनी रिसर्च करिएगा, क्योंकि बाजार में रिस्क है। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना जोखिम के अधीन है, तो जोखिम को देखते हुए गाइस प्लीज़ रिसर्च जरूर करिएगा। तो सबसे पहले गाइस अगर बात करी जाए यहाँ पे अडानी ग्रुप के बारे में कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, अपडेट्स क्या है, क्या कहते हैं अपडेट यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए अडानी पावर को यहाँ पे ट्रिब्यूलेंस से बड़ी जीत, यानी कि देखिए यहाँ पे एपीटेल यानी कि देखा जाए तो अडानी पावर को बिजली क्षेत्र में अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि अब यहाँ पे एपीटीएल से एक बड़ी कानूनी राहत मिली है। देखिए MERC का आदेश रद्द है, यानी कि ट्रिब्यूनल महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, इसके पुराने आदेश को खारिज कर दिया है। अब कमीशन को कानून में बदलाव के तहत अडानी पावर को मिलने वाले मुआवजे की जो गणना है नए सिरे से करने के आदेश यहाँ पे दिए हैं। इसके चलते शेयर में बढ़त देखने को मिली। देखा जाए अडानी पावर के शेयरों में तेजी आई, जिससे इसका एक साल का जो रिटर्न है लगभग 71% तक पहुंच चुका है, यानी कि इतना हमें एक साल में देखने को मिला है। मॉर्गन स्टैनली की अडानी ग्रीन पर बुलिश रेटिंग, तो देखिए ओवरवेट रेटिंग देखने को मिली है। तो वैश्विक ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने अडानी ग्रीन को लेकर अपनी एक रेटिंग जारी करी है। अपनी रेटिंग जो नई रिपोर्ट है उसमें अडानी ग्रीन को लेकर उन्होंने ओवरवेट रेटिंग यहाँ पे अडानी ग्रीन पर अपनी जारी करी, जिसमें 1525 के आसपास उन्होंने अपना जो लक्ष्य निर्धारित है वो भी यहाँ पे तय किया है, जिसमें देखा जाए 49% की शानदार ग्रोथ का अनुमान लगाया। रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 26 से 31 के बीच अडानी ग्रीन का प्रति अर्निंग यानी कि जो EPS है 49% की सालाना चक्रवर्ती वृद्धि के साथ बढ़ सकता है। हालांकि उन्होंने डेटा सेंटर्स निर्माण और खावड़ा प्रोजेक्ट की क्रियान्वयन की गति की मजबूत मुख्य रिस्क फैक्टर भी यहाँ पे बताया है। इसके बाद निवेशकों और विश्लेषकों के साथ साइट विजिट यहाँ पे, तो देखिए ग्रुप ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आज 21 अगस्त बड़े स्तर पर संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के साथ बैठकें की है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन कंपनी ने कहा इस मुंबई में अपने बेहद महत्वपूर्ण हाई वोल्टेज डायरेक्टर करंट यानी कि HVDC जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है निवेशकों की बैठक और साइट विजिट का आयोजन किया। हाल ही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 129% बढ़ता हुआ देखने को मिला। अडानी पावर रायपुर यानी कि इसके साथ ही आज अडानी पावर के वरिष्ठ प्रबंधन ने अपने रायपुर प्लांट पर निवेशकों के साथ सीधी बातचीत की और प्लांट का दौरा कराया, जहां भविष्य में लगभग 42 गीगावाट क्षमता हासिल करने के रोडमैप पर भी इन्होंने चर्चा करी। इसके बाद अडानी इंटरप्राइजेस का मजबूत कमबैक, तो देखिए बाजार विशेषज्ञों के अनुसार 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद देखा जाए तो अडानी इंटरप्राइजेस ने अच्छा खासा कमबैक किया है। पॉजिटिविटी रिटर्न्स में कंपनी आगे रही है। MSCI इंडेक्स में भी देखा जाए अडानी एनर्जी को जगह मिली है। देखिए इंडेक्स में एंट्री मिली है। हाल ही में 2026 की ताज़ा रिव्यू में क्या हुआ है कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को इसमें शामिल किया गया है। विदेशी फंड्स का निवेश भी इसमें बढ़ सकता है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इस बदलाव से आधिकारिक रूप से लागू होने के बाद एक्सचेंज ट्रेडर्स फंड्स और पैसिव फंड्स के जरिए कंपनी में इनफ्लो देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों का विस्तार, तो देखिए ब्रिटेन में इससे जो हिस्सेदारी की बढ़त, अडानी ग्रुप की मुख्य कंपनी अडानी पोर्ट्स ब्रिटेन के एसोसिएट ब्रिटिश पोर्ट्स यानी कि देखा जाए एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की बातचीत भी चल रही है। विदेशी जो पोर्ट्स है इसमें मुनाफा बढ़ा। हालांकि देखा जाए तो हालिया तिमाही में क्वार्टर फर्स्ट के अनुसार अडानी पोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में EBITDA 256% की भारी उछाल के साथ देखने को मिला और 2029 से 30 तक अपने अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट संचालन को इन्होंने 3 गुना करने का प्लान भी यहाँ पे किया हुआ है। ओडिशा में 11,500 करोड़ रुपए का एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको ये चीज़ समझा दी थी। इसके बाद मैंने बताया कि शोरवेंस AI और डेटा सेंटर्स के लिए बड़ा समझौता, तो जेबिल के साथ गाइस रणनीतिक गठबंधन इन्होंने किया है। अडानी जो इंटरप्राइजेस ने भारत के AI डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए वैश्विक कंपनी जेबिल के साथ हाथ मिलाया है। गौतम अडानी ने घोषणा करी है कि ग्रुप के भविष्य में सॉवरेन AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 100 बिलियन यानी कि $100 अरब का इन्वेस्टमेंट करने का जो प्लान है वो इनका है यहाँ पे।
इसके बाद बड़े संस्थागत निवेशकों की वापसी। तो हिंडनबर्ग विवाद के बाद जो इन्वेस्टर्स कंपनी से दूर हुए थे, धीरे धीरे वो भाई इस कंपनी में वापस से अपना जो व्यू वो रख रहे हैं। इसके बाद आज अगर देखा जाए मार्केट के बारे में मैं बात करूँगा, इस मार्केट का क्या रहा है, तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा मुनाफा वाली जो टॉप से जो मतलब सेक्टर से वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो किस कौन सा है कौन सा नहीं है। इसके बाद बाजार की चाल बदलने वाले फैक्टर कौन कौन से थे। सबसे मोटा और बड़ा है कच्चे तेल की बढ़ती कीमत है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और मिडिल ईस्ट संघर्ष के कारण कच्चे तेल की जो कीमतें हैं लगभग 94 बैरल डॉलर के आसपास पहुंचती हुई नजर आ रही है। ग्लोबल बॉन्ड शील्ड और वॉल स्ट्रीट का जो दबाव वो भी देखा गया है। देखिए अमेरिकी बॉन्ड शील्ड से दोबारा आ रही है तेजी, एंड निवेश तक जो संस्थागत निवेशक था थोड़ा मूड खराब हुआ है। बीती रात अमेरिका बाजार में हाई 1.32 की गिरावट की वजह से भी भारतीय बाजारों की रफ्तार थोड़ी सुस्त रही है। एंड सेक्टरों का अलग अलग रुख। तो देखिए इस सप्ताह आईटी सेक्टर में अमेरिकी महंगाई की चिंताओं के कारण 2.6% की गिरावट आई है, जबकि दूसरी ओर प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में मजबूत देखी गई है यहाँ पे। तो इस तरीके से गाइज हमें खबरें देखने को मिल रही है मार्केट को लेकर। अगर आगे कुछ आता है अपडेट वगैरह तो हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अपडेट्स आपको आगे मिलते रहे। बाकी हमारी तरफ से कोई सेल बाई या प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं है, सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करना मिस मत करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।